अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़रहीन की इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो एक भाई बहन की स्टोरी है जो कि इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है। इस स्टोरी में एक भाई बहन है और उन्हीं के ऊपर ये स्टोरी है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, लास्ट तक ज़रूर देखना। इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, वर्ड्स ऑफ मीनिंग सीख सकते हैं, सेंटेंसेस सीख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। रोहन एंड मीरा वर मोर देन जस्ट सिबलिंग्स। रोहन और मीरा सिर्फ भाई बहन से कहीं ज़्यादा थे। तो देखिए, रोहन एंड मीरा ये क्या है, लड़का लड़की का नाम है जो कि ये भाई बहन है। वर मीन्स थे। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर सिर्फ एक शख्स का नाम आता तो हम वास का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है, यानी कि मीरा एंड रोहन दोनों का नाम है, इसीलिए हम यहाँ पर वर का यूज़ कर रहे हैं। वर मीन्स थे। मोर देन यानी कि मोर मीन्स ज्यादा, देन यानी देखिए मोर देन यानी कि उससे ज्यादा, जस्ट सिबलिंग्स यानी कि सिर्फ भाई बहन नहीं थे ये, बल्कि उनसे बढ़कर थे। नेक्स्ट, दे वर ईच अदर्स इंटायर वर्ल्ड। देखिए वो एक दूसरे की पूरी दुनिया थे। देखिए दे मीन्स क्या है, यहाँ पर भाई बहन यानी कि मीरा और रोहन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर दे का यूज कर रहे हैं। वेर, देखिए वर यानी कि क्या है, ये दोनों थे, वॉज वर इस तरह से होता है ना फ्रेंड्स, वर मन थे। ईच अदर्स यानी कि एक दूसरे, एस लगा हुआ है यहाँ पर और कॉमा लगा है, यानी कि ईच अदर मीन्स एक दूसरे की। इस तरह से अगर कॉमा और एस लगा हो तो हम इसको क्या है, का, की, के, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इंटायर वर्ल्ड यानी देखिए, इंटायर यानी कि पूरी, इंटायर मीन्स पूरी, वर्ड मीन्स दुनिया, वो एक दूसरे की पूरी दुनिया थे। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, भाई बहन तो रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, इनसे बढ़कर प्यारा रिश्ता कोई दुनिया में नहीं होता। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर लूजिंग देयर पेरेंट्स एट ए यंग एज। अब देखिए, छोटी उम्र में अपने वालिदैन को खोने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, लूजिंग मीन्स खो देना, किसी चीज़ को खो देना। देर मीन्स उनके, पेरेंट्स यानी कि वालिदैन, एट ए यंग एज यानी कि इतनी छोटी उम्र में क्या है, अपने वालिदैन को खोने के बाद। रोहन वर्कड डे एंड नाइट एट ए स्मॉल रोड साइड टी स्टॉल टू पे फॉर मीरा एजुकेशन। अब देखिए थोड़ा सेंटेंस बड़ा है। रोहन वर्कड यानी कि रोहन ने क्या करा, काम किया, यानी कि मेहनत की। वर्कड यानी कि क्या है, वर्क का सेकेंड फॉर्म है, वर्क मीन्स काम करना, वर्कड मीन्स काम किया। डे एंड नाइट यानी कि रात और दिन। एट ए स्मॉल रोड साइड, अब देखिए एट का यूज हुआ है, यानी कि किसी जगह को बता रहा है, इसीलिए एट का यूज हुआ है। स्मॉल रोड साइड, स्मॉल मीन्स छोटे, रोड साइड यानी कि क्या है, रोड के किनारे। टी स्टॉल यानी कि क्या है, जो छोटी सी दुकान होती है चाय की, वो। टू पे फॉर मीरा एजुकेशन, देखिए टू यहाँ पर बता रहा है कि किस चीज़ के लिए इसने मेहनत की। पे मीन्स अदा करने के लिए, फॉर मीन्स के लिए। मीरा एजुकेशन, मीरा की क्या है, जो एजुकेशन है, इसकी बहन, इसकी जो बहन है, बहन की जो एजुकेशन है, जो तालीम ये इसको पढ़ा रहा है, उसके ऊपर क्या है, खर्च करने के लिए इसने क्या किया, टी स्टॉल पर क्या है, बहुत मेहनत की। ही वोर टोन शूज एंड मिस्ड काउंटलेस मील्स। अब देखिए, इसने टूटे फूटे जूते पहने और अनगिनत दफा भूख का सामना किया। यहाँ पर देखिए, ही मीन्स क्या है, रोहन के लिए बता रहा है। वोर मीन्स पहने, वेयर मीन्स क्या है, यहाँ पर पहनने को कहते हैं, जो कि जूते पहनते हैं वो। वोर मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टोन, टोन कहते हैं फटे हुए। शूज यानी कि जूते, एंड मीन्स और। मिस्ड, मिस्ड क्या किया है, यहाँ पर क्या है, यानी कि इसको क्या है, स्किप किया, यानी कि काउंटलेस यानी कि अनगिनत, मील्स यानी कि खाना होता है या फिर भूख होता है, इसको क्या है, इसने अनगिनत भूख का क्या है, इसने सामना किया या फिर इसको इसने मिस्ड किया। बट ही ऑलवेज इंश्योर्ड मीरा हैड द बुक्स एंड ए ब्राइट स्माइल। अब देखिए, इसने मेहनत किस लिए की, बट मीन्स लेकिन, ही वॉज मीन ही ऑलवेज, यहाँ पर देखिए इसने हमेशा, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मीन्स क्या है, यकीनी बनाया, मीरा, मीरा के लिए। हैड द बेस्ट बुक्स, उसके पास क्या रहे, अच्छे बुक्स रहे, और क्या रहे, एंड ए ब्राइट स्माइल यानी कि एक रोशनदार
रोशन मुस्कुराहट क्या है इसके पास, इस बहन के पास रहे। नेक्स्ट, ईयर पास्ड एंड रोहन्स हार्ड वर्क पेड ऑफ। अब देखिए साल गुजरते गए, ईयर पास्ड इसका मतलब है कि साल गुजरते गए, एंड मीन्स और, रोहन्स हार्ड वर्क। अब देखिए रोहन, इसके बाद क्या है यहाँ पर कॉमा और एस लगा है, इसका मतलब है कि रोहन की यहाँ पर हार्ड वर्क है यानी कि मेहनत, हार्ड वर्क कहते हैं मेहनत को। पेड ऑफ इसका मतलब है कि किसी चीज़ को हम मेहनत करने के बाद वो रंग लाना। पेड ऑफ मीन्स रंग लाई, साल गुजरते गए और रोहन की सख्त मेहनत क्या है, काम आई या फिर रंग लाई। मीरा ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेडिकल स्कूल विथ टॉप ऑनर्स। अब देखिए मीरा ने मेडिकल स्कूल में नुमाया कामयाबी के साथ क्या है, ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। मीरा देखिए जो इसकी बहन है, ग्रेजुएटेड यानी कि यहाँ पर क्या है, अच्छा पढ़ना, आगे पढ़ना। ग्रेजुएटेड यानी कि आला तालीम हासिल करने को हम ग्रेजुएटेड कहते हैं। फ्रॉम यानी से, मेडिकल स्कूल यानी कि क्या है, मेडिकल जो स्कूल है उससे। विथ मीन्स टॉप ऑनर्ड यानी कि देखिए नुमा, ऑनर्ड यानी कि क्या है, नुमाया कामयाबी। टॉप यानी कि सबसे आला मुकाम पर क्या है, इसने कामयाबी हासिल की। ऑन हर ग्रेजुएशन डे। अब देखिए उनकी तकरीब ग्रेजुएशन के दिन। ऑन हर, हर मीन्स क्या है यहाँ पर मीरा के लिए कह रहे हैं कि हर ग्रेजुएशन डे यानी कि उसके ग्रेजुएशन डे यानी कि जब क्या है डिग्री दी जाती है, मेडल दिया जाता है, तब उसको ग्रेजुएशन डे यानी कि वो जब हम पढ़ लेते हैं, वो तालीम हमें हासिल हो जाती है, अब उसका हमें क्या है नतायज मिलने वाले होते हैं उस दिन के मौके पर। एज शी स्टूड ऑन स्टेज इन हर ब्लैक गाउन। अब देखिए जब वो अपने सियाह का गाउन में स्टेज पर खड़ी थी। अब देखिए एज मीन्स, एज शी स्टूड जैसे वो खड़ी थी। स्टूड, स्टूड मीन्स क्या है, खड़े रहना। स्टैंड मीन्स खड़े रहना, स्टूड मीन्स खड़ी रही। ऑन स्टेज यानी कि स्टेज पर। इन हर, इन मीन्स में, हर मीन्स उसके, ब्लैक, ब्लैक मीन्स सियाह यानी कि काले। गॉन, गॉन मीन्स जो है उसके जो कपड़े हैं उसमें वो जैसे ही वो खड़ी थी। द क्राउड अपलॉडेड। अब देखिए हुजूम ने तालियां बजाई। क्राउड, क्राउड कहते हैं पब्लिक यानी कि क्या है हुजूम, भीड़ भाड़ को हम क्राउड कहते हैं। अपलॉडेड यानी कि तालियां बजाने को अपलॉड कहते हैं। यहाँ पे अपलॉडेड है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अपलाउड यानी कि तालियां बजाई। बट मीरा's आई सर्च्ड फॉर ओनली वन पर्सन। अब देखिए लेकिन मीरा की आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी। बट मीन्स लेकिन, मीरास देखिए यहाँ पर मीरा की, आइस, आइस मीन्स आंखें, सर्च्ड यानी कि ढूंढ रही थी, फॉर यानी के लिए, ओनली वन पर्सन सिर्फ एक शख्स के लिए, जो कि क्या है इसके पीछे जिसने मेहनत की इसको यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए क्या है सिर्फ आंखें इसकी ढूंढ रही थी। जबकि क्या है वो कितनी ही पब्लिक इसके सामने क्या है तालियां बजा रही थी, लेकिन ये सिर्फ अपने भाई को देख रही थी। देर ही वॉज स्टैंडिंग एट द वेरी बैक ऑफ द ऑडिटोरियम। अब देखिए वो वहाँ हॉल के बिल्कुल पीछे हिस्से में खड़ा था। देखिए देर ही वॉज मीन्स वो था, स्टैंडिंग यानी कि क्या है खड़ा हुआ था। एट द वेरी ब्लैक, वेरी बैक यानी कि बहुत पीछे, ऑफ द ऑडिटोरियम यानी कि हॉल। ऑडिटोरियम उसको कहते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर क्या है बहुत सारे क्या है पब्लिक जमा होती है, वहाँ पर कुछ हमें वहाँ करना होता है, वो मतलब एक बहुत बड़ा हॉल होता है। वहाँ पर क्या है बहुत पीछे क्या है ये खड़ा हुआ था। रोहन वेयरिंग ए सिंपल फेडेड शर्ट। अब देखिए रोहन एक सादा फीकी शर्ट पहने हुए, ये पीछे खड़ा हुआ था, और क्या था ये वेयरिंग यानी कि कपड़े पहने हुए। ए सिंपल मीन्स एक सादा, फेडेड शर्ट, फेडेड कहते हैं फ्रेंड यहाँ पर बहुत ही फीकी शर्ट को क्या है ये पहने हुए क्या है वहां पर खड़ा हुआ था। टीयर्स ऑफ जॉय स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। अब देखिए खुशी के आंसू क्या हैं इनके चेहरे पर बह रहे थे। टीयर्स ऑफ जॉय यानी कि खुशी के आंसू। स्ट्रीमिंग देखिए खुद ब खुद बहना, जब हम क्या है दिल हमारा खुश होता है या फिर क्या है हम दुख होते हैं तब आंसू जरूर निकलते हैं फ्रेंड्स, और वो क्या है खुद ब खुद बहते हैं। यहाँ पर क्या है स्ट्रीमिंग डाउन यानी कि आंसू ढलते हुए, हिज फेस यानी कि उसके चेहरे पर क्या है आंसू खुद ब खुद ढलते हुए। When मीरा वॉज कॉल्ड टू रिसीव हर गोल्ड मेडल। जब मीरा को गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए बुलाया गया। अब देखिए when मीन्स जब, मीरा, मीरा क्या है जो कि लड़की है इसकी बहन है, वॉज कॉल्ड यानी कि बुलाया गया था।
कॉल मीन्स बुलाना, कॉल्ड मीन्स बुलाया गया, वॉज मीन्स था, थी, थे, तो बुलाया गया था। टू मीन्स रिसीव यानी कि लेने को, टू यहाँ पर बता रहा है कि किस चीज के लिए बुलाया गया था। रिसीव यानी कि हासिल करने के लिए या फिर लेने के लिए। हर मीन्स उसका। गोल्ड मेडल यानी कि इसको जो गोल्ड मेडल दिया जा रहा था उसको लेने के लिए इसको बुलाया जा रहा था। शी स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द स्टेज। अब देखिए वो स्टेज से नीचे उतरी, उतर आई। शी स्टेप्ड यानी कि स्टेप्ड डाउन यानी कि उतरी, नीचे उतरी। फ्रॉम द स्टेज यानी कि स्टेज से नीचे उतरी। एंड वॉक्ड स्ट्रेट पास्ट द डिग्निटेरीज टूवर्ड द बैक। अब देखिए वो मोअज़्ज़िज़ीन के पास से सीधा गुजर कर पीछे की तरफ चली गई। एंड वॉक्ड यानी कि चलकर जाना, वॉक मीन्स चलकर जाना, वॉक्ड मीन्स चलकर गई, स्ट्रेट मीन्स सीधा, पास्ट द यानी कि लोगों के पीछे, डिग्निटेरी से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, जो कि बहुत बड़े लोग बैठते हैं वहाँ पर देने के लिए, बहुत बड़े सर बैठते हैं, यानी कि मोअज़्ज़िज़ीन लोगों के, टूवर्ड्स मीन्स उसकी तरफ, द बैक, बैक मीन्स पीछे, उसकी तरफ क्या है यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ीन के पास से सीधा गुजर कर क्या है ये पीछे गई। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। चलिए, द रूम फेल साइलेंट। अब देखिए कमरे में क्या है, सन्नाटा छा गया या फिर कि ये खामोशी छा गई। द रूम फेल साइलेंट यानी कि पूरी तरह से खामोशी छा जाना, खामोशी पड़ जाना, इसको हम फेल साइलेंट कहते हैं। शी स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर। वो उसके भाई के सामने रुक गई। अब देखिए वो चलकर गई पीछे। शी स्टॉप्ड यानी कि रुकी। स्टॉप मीन्स रुकना, स्टॉप्ड मीन्स रुक गई। इन मीन्स में, फ्रंट कहते हैं सामने, ऑफ हर ब्रदर यानी कि उसके भाई के सामने वो जाकर रुक गई। टुक ऑफ हर गोल्ड मेडल। इसने उसके सोने का तमगा उतार दिया। अब देखिए टुक ऑफ मीन्स क्या है, किसी चीज को उतारने को हम टुक ऑफ कहते हैं। उतारना यानी कि टेक ऑफ, उतार दिया यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या है, टुक ऑफ यानी कि उतार दिया। और हर मीन्स उसका, गोल्ड मेडल जो कि उसको दिया गया था वो गोल्ड मेडल इसने उतार दिया। एंड जेंटली प्लेस्ड इट अराउंड रोहन्स नेक। और नरमी से उसे रोहन के गले में पहना दिया। अब देखिए ये क्या है, टुक ऑफ हर मिडल। अब इसने क्या है, एंड जेंटली और नरमी से, जेंटली कहते हैं नरमी को, प्लेस्ड यानी कि क्या है, पहना दिया, अपनी इस पे से क्या है उसकी जगह चेंज कर दी, यानी कि उसके पास था पहले मिडल, अब भाई के पास उसने पहना दिया, इसलिए यहाँ पर प्लेस्ड का यूज हुआ है। इट मीन्स इसे, किसे, मिडल को। अराउंड मीन्स इसको अराउंड कहते हैं चारों तरफ, यानी कि रोहन नेक, रोहन के नेक को, नेक यानी कि गर्दन, गर्दन में इसने क्या है पहना दिया। दिस मिडिल डज नॉट बिलोंग टू ए डॉक्टर। अब ये कह रही है कि ये मिडिल किसी डॉक्टर का नहीं है। अब देखिए दिस मिडिल यानी कि ये मिडिल, डज नॉट मीन्स नहीं है, डज का यूज हुआ है यहाँ पर। देखिए अगर यहाँ पर आई वी दे, अगर इस तरह से वर्ड आता तो यहाँ पर हम डू का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर ही शी इट का यूज हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए हम डस का यूज किए हैं। नॉट मीन्स नहीं, बिलोंग यानी कि इससे इसका ताल्लुक नहीं है, टू ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से इसका ताल्लुक नहीं है, या फिर ये मिडिल किसी डॉक्टर का नहीं है। भैया, मीरा सेठ। अब इसने कहा कि भैया, मीरा सेठ, मीरा ने कहा कि ये मिडिल जो है ना किसी डॉक्टर का नहीं है। तो देखिए भाई बहन की मोहब्बत ही ऐसी होती है कि भाई अपने बहनों के लिए सब कुछ करते हैं, और बहनें भी क्या है सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाइयों से करती हैं फ्रेंड्स। ये तो रिश्ता बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। आप लोगों को भाई बहन का रिश्ता कैसा लगता है, और आप लोग भी भाई बहन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए फ्रेंड्स। और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स। हर वॉइस ट्रिम्बलिंग विथ। अब देखिए जिसके दौरान इसकी आवाज़ कांप रही थी। अब ये मीरा जब ये ऐसा ये सब बोल रही थी ना, तो हर मीन्स मीरा, वॉइस यानी कि आवाज़, ट्रिम्बलिंग यानी कि क्या है रोते हुए या फिर खुशी के आंसू लेते हुए क्या है आवाज़ कँपकँपाती है फ्रेंड। तो यहाँ पर ट्रिम्बलिंग यानी कि कांप रही थी, विथ उसके साथ क्या है कांप रही थी। इमोशन एज टीयर्स वेल्ड, वेल्ड
इन हर आइस, अब देखिए जज्बात से जबकि इसकी आंखों में आंसू उभर कर आ गए, आए थे। अब देखिए इमोशन कहते हैं जज्बात को, एज टीयर्स यानी कि आंसू। विल्ड, विल्ड क्या है, आंसू क्या है, यहाँ पर खुद ब खुद भर के आ गए फ्रेंड्स, यानी कि टप टप टपक रहे थे। इन हर आइस यानी कि इसकी आंखों से आंसू क्या है, जज्बात के साथ इसकी आंखों से आंसू भरकर आ रहे थे। It belongs to the brother who sacrificed his own dreams so that mine could come true। अब देखिए ये इस भाई का है जिसने अपने ख्वाब कुर्बान किए ताकि मेरे ख्वाब पूरे हो सके। अब देखिए गरीबी ज़िंदगी है तो कोई एक मेहनत करते हैं तो किसी एक का ही क्या है ख्वाब पूरे होते हैं फ्रेंड्स। ये तो आम तौर पर दुनिया में क्या है फ्रेंड्स 75% ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। कौन एक खुशकिस्मत इंसान रहते हैं जो कि क्या है हर किसी के ख्वाब पूरे होते हैं। इस दुनिया में क्या है फ्रेंड्स, हर किसी के ख्वाब पूरे नहीं होते। इस बात से क्या है मैं बहुत एग्री करती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, इट बिलोंग्स टू द ब्रदर। अब ये कह रही है कि ये जो मिडिल है यहाँ पर क्या है इसके भाई का है ये मिडिल। हु सेक्रीफाइड, जिसने क्या है कुर्बान किए, सेक्रीफाई करना यानी कि कुर्बान करना, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेक्रीफाइड यानी कि कुर्बान किए। हिज मीन्स उसके, ओन ड्रीम्स यानी कि खुद के ख्वाब, सो ताकि, दैट मीन्स सो ताकि, दैट मीन्स के, माइन मीन्स मेरे, कुड कम ट्रू, कुड मीन्स हो सके, कम ट्रू यानी कि मेरे ख्वाब सच हो सके या फिर मेरे ख्वाब आए, जिसकी वजह से मेरे भाई ने अपने ख्वाबों को क्या है कुर्बान किया। इसीलिए ये मिडिल क्या है मेरे भाई का से ताल्लुक रखता है। रोहन पुल्ड हर इनटू ए टाइट एम्ब्रेस। अब देखिए रोहन ने इसे शिद्दत से गले लगाया। अब देखिए भाई भी क्या है इसकी बातों से, और जो इसने अपनी क्या है इसने क्या है ईमानदारी से अपने भाई को जिस तरह से वर्ड कहे, वर्ड जो अल्फाज कहे और जो मिडिल पहना है, ये सब देखकर क्या है ये भी भाई बहुत दुख हो गया। एक तो ये तो खुशी के आंसू है, लेकिन फिर भी क्या है ये बहुत वो हो गया कि इसने मेरी बहन ने कितना ईमान रखा और कितनी बातें अच्छे कही। तो रोहन क्या करा, पुल्ड करा यानी कि खींच लिया अपनी तरफ। हर मीन्स उसको, किसको, अपनी बहन को। इन टू मीन्स में, ए टाइट इम्ब्रेस। अब देखिए टाइट इम्ब्रेस कहते हैं किसी को क्या है अपने आगोश में लेना या फिर क्या है अपने गले से लगाना। टाइट यानी कि अच्छे मजबूती से पकड़ लेकर इसको क्या है अपने गले लगा लिया रोहन। वीपिंग साइलेंटली, अब देखिए खामोशी से रोते हुए। अब यहाँ पर क्राई का यूज भी होता है फ्रेंड्स, लेकिन क्राई मीन्स चीखना, चिल्लाना, जोर से रोना। लेकिन वीपिंग मीन्स भी रोना ही होता है, लेकिन साइलेंटली रो, जो खामोशी से रोते हैं अपने अंदर ही अंदर रोते हैं, लेकिन आंसू तो बहते ही रहते हैं, उसको हम वीपिंग कहते हैं। साइलेंटली यानी कि खामोशी से। इन दैट क्वाइट हग, अब देखिए इस खामोश आगोश में। अब देखिए इन दैट मीन्स में, क्वाइट हग यानी कि क्वाइट कहते हैं खामोश को, हग यानी कि क्या है आगोश या फिर गले लगाना। इस खामोश आगोश में ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, हंगर एंड पेन वैनिश्ड। अब देखिए सालों की जद्दोजहद, भूख और दर्द गायब हो गए। अब देखिए ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, ईयर्स कहते हैं सालों को, ऑफ मीन्स की, स्ट्रगल, स्ट्रगल कहते हैं हम जद्दोजहद को, हंगर, हंगर कहते हैं हम भूख को, एंड मीन्स और, पेन, पेन मीन्स दर्द, वैनिश्ड है देखिए यानी कि वैनिश्ड मीन्स गायब हो जाना पूरी तरह से, इसको हम वैनिश्ड कहते हैं। तो ये इतनी खामोश आगोश में क्या है इसके सालों की जो जद्दोजहद थी, भूख थी और जो दर्द था ना, वो सब क्या है गायब हो गए और इसको क्या है एक हल्का सा सुकून महसूस हुआ। अब देखिए रिप्लेस्ड बाय प्योर लव्ड एंड ट्रिम्प। अब देखिए यहाँ पर क्या है जिसकी जगह सिर्फ खालिस प्यार और फतह ने ले ली थी। रिप्लेस्ड यानी कि क्या है इसकी जगह ले लेना। बाय प्योर लव्ड यानी कि इसका जो खालिस प्यार था ना वो प्यार इस, एंड ट्रिम्फ, ट्रिम्फ है देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसका मतलब है कि फतह हासिल कर लेना या फिर जीत लेना। तो इसको जो बहन को मेडल मिला था ये सब चीज़ों से क्या है, ये सब चीज़ें इसको इसकी वजह से इसका सालों की जो जद्दोजहद, भूख और क्या है दर्द थे वो गायब हो गई थी, और जो जो पेन था उसकी जगह क्या है इसकी खालिस प्यार और क्या है जीत ने ले ली थी। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।